अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं टैंक आर्म्स की पेरून X16 की, जो कि 223 कैलिबर में है। 10.5 इंचज़ की बैरल है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस रिव्यू के बारे में, क्योंकि ये दो राइफ़ल्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो टैंक आर्म्स की पेरून X16 है, ये अल्टरनेट है FN SCAR 16S का, लेकिन अभी मेरे पास 308 में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैं 308 आपको दिखा रहा हूँ। और ये अल्टरनेट है CZ ब्रेंड 2 MS का। तो इन दोनों राइफल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके बनता है टैंक आर्म्स के पेरून X16। पेरून X16 जो है तो ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स में आती है। तो बॉक्स को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पे हमें जो है तो 30 राउंड का PMAC का मैगज़ीन मिल जाता है, मैकपुल का, जो कि बहुत मज़े की बात यह है कि कंपनी से ही जो इसके साथ मैगज़ीन आता है, इसके अंदर विंडो आ जाती है। ठीक है, और ये रही हमारी राइफ़ल की तरफ हम बाद में चलते हैं। यहाँ पे हमें एक जो है तो गाइड करने के लिए जो है तो हमें यहाँ पे एक बुकलेट मिल जाती है, और जो है तो टैंक आर्म्स का यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाता है। व्यूअर्स, एक अदद जो है तो इसके साथ क्लीनिंग किट आ जाती है, जिसके अंदर जो है तो ऑयल की बॉटल हो गई, क्लीनिंग क्लोथ हो गया, ब्रशेज़ हो गए, हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, और एक जो है तो ये ब्रश हो गया, और एक जो है तो क्लीनिंग रॉड आ गई। तो ये भी इसके साथ कंपनी से ही, और पेरून X17 के अंदर ये नहीं आती है। तो व्यूअर्स, ये रही हमारी टैंक आर्म्स की पेरून X16, जो कि यहाँ पे लिखा होता है। तो मेरे बाकी रिव्यूज़ की तरह यहाँ पे भी जो है तो हम पहले बट से शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसे ही हम बट स्टॉक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें 6 पोजीशन टेलीस्कोपिक बट मिल जाता है, और यहाँ पे जो है तो हमें स्लिंग के लिए 4 पोजीशन होल्स मिल जाते हैं, जिसमें हम इजीली या तो ऊपर या तो नीचे या तो उससे भी नीचे हम जो है तो यहाँ पे स्लिंग लगा सकते। बाकी जो है तो कंपनी पे लगा होता है, जो कि शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे जो चीक रेस्ट है वो भी इजीली जो है तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने रिमूव कर लिया। जस्ट आपने यहाँ पे रखना है, उसको जो है तो प्रेस करना है, और वापस से जो है तो ये जो है तो चीक रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। अगर हम इसको और प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि वापस से जो इसका चीक रेस्ट है वो अपनी जगह पे आ गया है। और इजीली कल को अगर आप कोई आफ्टर मार्केट लगाना चाहें तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। एक्साइटेड अबाउट दिस राइफल इज़ के इसमें जो है तो कंपनी से ही मैकपुल की हैंड ग्रिप आ जाती है, जो कि मैं हमेशा से मैकपुल का फ़ैन रहा हूँ। तो मेरे को हमेशा जो है तो स्लिंग हो गई, मैगज़ीन हो गया, मेरे को सब कुछ जो है तो मैकपुल का ही चाहिए। तो इस राइफ़ल में कंपनी से ही मैकपुल का हैंड ग्रिप, मैगज़ीन और बाकी एक्सेसरीज़ आ जाती हैं। ठीक है, आगे अगर हम चले तो यहाँ पे सेफ्टी और जो है तो फायर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो है तो किसी भी किस्म का ऑटो वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पे वही स्लाइड रिलीज़ बटन आ जाता है। अच्छा, जैसे यूएस की राइफ़ल्स के अंदर 3 जगह राइफ़ल का नंबर मेंशन होता है, इसी तरह यहाँ पे भी जो है तो 1, 2 और एक जो है तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है तो तीसरी जगह जो है तो इसका नंबर मेंशन होता है। पेरून X16 इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है तो अल्टरनेट है SCAR 16S का, जो कि 223 कैलिबर में आती है। ठीक है, ऊपर इसका कैलिबर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है तो 5.56 भी आप इस राइफल पे चला सकते हैं, और 223 के जो राउंड्स है वो भी आप चला सकते हैं। स्लोवेनिया के अंदर ये राइफल बनी हुई है, और यहाँ पे आगे जो है तो इसका मॉडल और यहाँ पे इसकी बैरल लेंथ लिखी हुई आ जाती है। यहाँ पे जो है तो हमें गैस ट्यूब अंदर मिल जाती है, और जो है तो एमलॉक रेल मिल जाती है यहाँ पे। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी बात लगी इसकी कि कंपनी से ही इसके अंदर जो है तो ये 3 पोर्टेड मज़ल ब्रेक आ जाता है, जो कि काफ़ी मज़ल फ्लिप के दौरान हमें हेल्प आउट करता है, और काफ़ी एक प्यारा लुक भी देता है राइफ़ल को, जो कि अगर हम आफ्टर मार्केट कोई मज़ल ब्रेक लें या जो है तो कंपनसेटर लें तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव साबित होता है। तो व्यूअर्स, अगर हम दूसरी साइड पे चलें तो यहाँ पे पेरून X16 लिखा होता है, और PDW भी यहाँ पे लिखा होता है, जिसका मतलब है पर्सनल डिफेंस वेपन। ठीक है, और MOE US का जो है तो हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, हैंड ग्रिप मिल जाती है। अच्छा, अगर हम इस साइड चलेंगे तो यहाँ पे जो है तो हमें एक बड़ा सा T लिखा आ जाता है, जो कि टैंक आर्म्स को जो है तो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टैंक आर्म्स यहाँ पे लिखा आ जाता है। बाकी एमलॉक रेल दी गई है, उस वजह से यहाँ पे जो है तो एमलॉक लिखा हुआ आ जाता है। दूसरी बात ये है कि ये स्कार कॉम्पेटिबल बट है, जो कि इजीली जो है तो स्कार के साथ चेंज हो सकता है। स्कार का बट इसको लग सकता है, इसका बट जो है तो स्कार को लग सकता है। दूसरा, हमें जो इसके अंदर चार्जिंग हैंडल मिल जाता है वो जो है तो AK की तरह है, जिस हमने इसको जो है तो खींचना है और राइफल जो हमारी लोड हो जाएगी। और दूसरे मज़े की बात यह है कि दोनों साइड्स पे चार्जिंग हैंडल जो है तो ईजीली चेंज हो सकता है।
और अगर मैं चार्जिंग हैंडल की बात करूँ तो काफ़ी इजीली जो है तो ये रैक हो रहा है। और अगर मैं इसके ट्रिगर की बात करूँ, जो कि मैंने चेक कर लिया कि राइफ़ल जो है तो सेफ़ है, तो ट्रिगर भी इसका काफ़ी शॉर्ट ट्रिगर है। आप देख सकते हैं, ये आपने अभी देखा कि कितना शॉर्ट ट्रिगर है। तो व्यूअर्स, इसका जो ट्रिगर पुल है काफ़ी स्मूथ है, और जो है तो ट्रिगर पुल जो है तो इसका 3.5 पाउंड्स है, जो कि मेरे ख़्याल से ऐसी राइफ़ल के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे ट्रिगर गार्ड देखें नीचे, तो ये जो है तो बाकी एक एवरेज M4 की तरह जो है तो ये प्लेन नहीं आता। ये जो है तो थोड़ा सा यहाँ से कर्व होता है, जो कि काफ़ी हमें हेल्प करता है शूटिंग के दौरान। और अगर हम राइफ़ल की असेंबली डिसअसेंबली की बात करें तो एक एवरेज AR-15 की तरह इजीली यहाँ से जो है तो आपने इसको प्रेस करना है, दोनों साइड से जो है तो इसके नट्स जो है तो इजीली निकल आते हैं, जो कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कितना इजीली जस्ट मैंने उसको साइड से प्रेस किया और कितना इजीली जो है तो ये राइफ़ल जो है हमारी खुल गई। और ये रहा जो है तो हमारी राइफ़ल खुल गई। एज आई सेड कि ये काफ़ी ईजी राइफ़ल है, मतलब कोई भी बंदा इसके मैकेनिज़्म को, इसके स्ट्रक्चर को, इसको डिसअसेंबली असेंबली को काफ़ी इजीली जो है तो समझ सकता है कि मैंने जस्ट यहाँ से इसको प्रेस किया और कितना इजीली इसका जो है तो बट रिमूव हो गया है। ठीक है। और इसका मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि ये अल्टरनेट है FN स्कार का, तो FN स्कार का जो मेरे पास पड़ी हुई है वो 308 है, जिसकी वजह से मैं इसके साथ जो है तो उसका बट लगा नहीं पा रहा हूँ। FN स्कार 16S आएगी, जो कि 223 कैलिबर में और शॉर्ट राइफ़ल है, तो उसका जो है तो बट मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊँगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है तो काफ़ी एक ईजी राइफ़ल है कि जस्ट मैंने इसको यहाँ से खोला और बस। अच्छा, इसकी अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो ये शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन गैस ऑपरेटेड मैकेनिज़्म है इस राइफ़ल का, और काफ़ी जो है तो मुख्तलिफ है एक एवरेज AR-15 से, क्योंकि इसका जो बोल्ट है वो ही पूरा इन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो रिसाइकलिंग जो बुलेट को जो है तो रिसाइकिल करता है, या जो फायर पिन है, चीज़ें सारी वही जो है तो AR-15 वाली हैं। लेकिन ये जो बोल्ट है बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, ये जस्ट इतना पीछे आएगा और फिर से जो है तो दूसरी गोली को रिसाइकिल कर देगा, जिसकी वजह से जो है तो हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो राइफ़ल का जो जर्क होता है, जो रिकॉयल होता है, वो जो है तो काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी जो है तो एक राइफ़ल का जो सीरियल नंबर है, मैं आपको दोनों को मैच करा के दिखा देता हूँ। जो राइफ़ल का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो जो है तो इसके उसके ऊपर भी है, क्या कहते हैं, इसके बोल्ट के ऊपर भी है। अच्छा, तो व्यूअर्स, अब जो है तो हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो है तो बैरल इसकी जो है तो 41x40 क्रोम मॉली वेनेडियम स्टील बैरल है, जो कि हमें काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और ड्यूरेबल भी, मतलब किसी भी किस्म का इसके अंदर जो है तो रस्ट नहीं आएगा, या जो कि कराची में काफ़ी एक इशू रहता है कि यहाँ पे जो है तो हर चीज़ जंग मार जाती है। और बैरल फिनिश की अगर हम बात करें तो वो जो है तो क्रोम लाइन इसकी फ़िनिश की गई है। ट्विस्ट रेट जो है तो इसका है 1.8 इंचेस, जो कि काफ़ी बेहतर है, जिसके अंदर जो है तो हम 50 ग्रेन से लेके 70 ग्रेन की कोई भी 223 के राउंड्स इजीली जो है तो हम इसके अंदर राइफ़ल के अंदर चला सकते हैं, और राइफ़ल भी उसको इजीली जो है तो इजेक्ट करेगा। ठीक है। और मज़ल ब्रेक जो है तो कंपनी से ही 3 पोर्टेड मज़ल ब्रेक आ जाता है इसके। काफ़ी जो है तो हमें मेंटेनेंस भी इसकी काफ़ी इजी है, बस जस्ट आपने इसको राइफ़ल को खोलना है और जस्ट आपने ब्रश करना है, और आपकी जो बैरल है वो इजीली साफ़ हो जाए। जो जितना भी रस्ट होगा या कोई गन पाउडर इसमें फंसा होगा वो इजीली जो है तो यहाँ से निकल आएगा। और अगर हम इसकी अपर एंड लोअर रिसीवर की बात करें तो काफ़ी एक स्मूथ फिनिश ये दे रहा है। ऐसे मटेरियल नहीं है कि हमें लगे कि यार इसके ऊपर अगर मैं एक स्क्रैच मार दूंगा तो वो इजीली आ जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा शाइनी भी ना हो और ज़्यादा मेट भी ना हो, मतलब बीच का रास्ता इन्होंने इख्तियार कर लिया है। और अपर बॉडी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है तो स्मूथ लग रही है। सेफ्टी जो है वो इन्होंने एम्बिडेक्स्ट्रस दी हुई है, जो कि दोनों साइड पे है, लेकिन जो मैग रिलीज़ बटन है वो एक ही साइड पे एज़ यूजुअल बाकी एयर्स के अंदर जैसे आता है यहाँ पर ही दिया गया है। और अगर हम इस राइफ़ल की वेट की बात करें तो वेट इसका है 2.9 kg, जो कि मेरे हिसाब से इतनी छोटी राइफ़ल है और काफ़ी जो है तो इजी टू कैरी है। और काफ़ी जो है तो इसके अंदर कस्टमाइजेशंस कंपनी से ही आई गई हैं, और जो इसके साइड्स हैं ये भी जो है तो एडजस्टेबल साइड्स हैं, दोनों साइड पे जो है तो इजीली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अभी जो इसकी लेंथ है वो है 21 इंचेस, और अगर मैं इसका बट स्टॉक खोलूँ तो इसकी लेंथ बन जाती है 28 इंच।
और काफ़ी ये शॉर्ट बैरल है। और दूसरी बात व्यूअर्स, जो इसके साथ मैगज़ीन आता है कंपनी से, ये एक एवरेज पीमैक वाले मैगज़ीन से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये साथ मैगज़ीन आता है पीमैक का, जो कि कंपनी से इसके साथ मैगज़ीन आता है। ये जो है तो एक एवरेज AR-15 के मैगज़ीन से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जो मैगज़ीन है ये कर्व आता है। क्योंकि मैंने जो बाकी स्टॉक मैगज़ीन्स जो आते हैं पीमैक विंडो के, उनके साथ अगर मैंने इसको जब कंपेयर किया तो वो मैगज़ीन स्ट्रेट हैं, और ये जो मैगज़ीन है ये थोड़ा सा कर्व है। क्योंकि आप अगर इसकी डायमेंशन देखें तो ये मैगज़ीन जो है तो कर्व है, और इसके ऊपर यहाँ पे जो है तो 25 राउंड लिखा होता है, लेकिन जब मैंने इसके अंदर राउंड्स डाले तो ये जो है तो 30 राउंड्स की कैपेसिटी रखता है। ये रही CZ ब्रांड 2 MS, और इसका M-LOK रेल और टैंक आर्म्स की बैरून X16 का जो M-LOK रेल है काफ़ी सिमिलर है, और इसकी जो फ्रंट का जो M-LOK रेल है ये थोड़ा मेट फिनिश के अंदर आया हुआ है, जो कि काफ़ी पकड़ते वक्त जो है तो आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। अच्छा व्यूअर्स, एक और जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इस राइफ़ल के अंदर ये जो है तो कंपैटिबल शूटर्स के लिए ये राइफ़ल बनाई गई है, ताकि वो जो है तो पहले इनको इश्यूज़ ये आता था कि यहाँ पर ये वो स्कोप लगाते थे और आगे लेज़र लगाते थे, तो वो स्कोप और लेज़र दोनों कंबाइन होकर जो है तो उसकी फ्रंट साइड व्यू जो है तो ख़राब करती थी। इस राइफ़ल में ऐसा है कि आप यहाँ पर कोई भी लेज़र हो गया, टॉर्च हो गई, जो भी हो गया वो आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हो, और आपकी जो फ्रंट व्यू है जो कि आप स्कोप के अंदर देखोगे तो वो भी आपका जो है तो व्यू आपका ख़राब नहीं होगा। तो व्यूअर्स, एट द एंड में आपको फिर वही बात करूँगा कि मैं सिर्फ उन राइफ़ल्स या पिस्टल्स का रिव्यू बनाता हूँ जो मेरे को ख़ुद पसंद हो। तो ये राइफ़ल जो है तो काफ़ी शॉर्ट है और इजी टू कैरी है, मतलब आप इसको गाड़ी में हो गया, शूटिंग पर्पज़ के लिए, या जो है तो किसी भी पर्पज़ के लिए जो है तो 2-in-1 है ना। इसकी बैरल काफ़ी शॉर्ट है ना, इसकी बैरल काफ़ी लॉन्ग है। क्योंकि व्यूअर्स, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि ये जो राइफ़ल है ये अल्टरनेट है FN स्कार का और CZ ब्रांड का। वो इसलिए क्योंकि ये जो है तो जो क्वालिटीज़ FN स्कार में और CZ ब्रांड में थी, ये उससे भी अच्छी क्वालिटी लेके आए हैं, और सिल्वेनिया यूरोप की ये राइफ़ल है। बड़ा डिफरेंस आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है कि ये राइफ़ल ऐसे प्राइस में है जिसके अंदर मैं कहता हूँ CZ ब्रांड बहुत ही एक चैलेंजिंग प्राइस के अंदर ये राइफ़ल आई है। ये राइफ़ल आजकल पाकिस्तानी मार्केट में आपको जो है तो 7,40,000 से लेके 7,90,000 के बीच आपको ये टैंक आर्म्स की बैरून X16 जो है तो आपको इजीली नहीं मिलती। मसला ये है कि ये राइफ़ल जो है बैरून X16 ये जो है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम राइफ़ल आई हैं। बहुत ही कम आने की वजह मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी कम है ये पाकिस्तान के। वीडियो के एंड में आपके लिए गिफ्ट ये रहेगा कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी बैरून X17 की, जो कि 308 कैलिबर में है, और काफ़ी ये जो है तो मज़बूत राइफ़ल है, और ये जो है तो ये भी स्कार 308 को जो है तो काफ़ी टक्कर देगी। और टक्कर का इसका मकसद ये है कि स्कार को क्यों कंपटीशन में लाएगी, क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं काफ़ी लो हैं स्कार के मुकाबले। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी AR-15 हो, 223 कैलिबर हो, ये इजीली उसके जो है तो मैगज़ीन जो है तो इक्विप कर सकता है। अब अच्छा, लोगों का सवाल होता था कि यार ये राइफ़ल के अंदर जो है तो मैं नेटो के राउंड्स नहीं चला सकता, ऐसा है वैसा है, वो जो है तो पावरफुल राइफ़ल है। इसके अंदर जो बैरल लगी हुई है उसके अंदर आप इजीली 50 ग्रेन से लेके 70 ग्रेन के कोई से भी राउंड्स आप इजीली जो है तो इसके अंदर चला सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास नेटो के ग्रीन टिप, जो कि 62 या 65 ग्रेन के जो राउंड्स होते हैं ये जो है तो काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये आप इजीली इस राइफ़ल के ऊपर लगा सकते हो, आप चला सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो हमारे पास स्टील टिप आ जाती है, जो कि सेल्फ डिफेंस, हंटिंग और बाकी पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। ये वाले राउंड्स भी आप इजीली जो है तो इसके ऊपर चला सकते हो। इस राइफ़ल के साथ जो मैं आपको राउंड्स रिकमेंड करना चाहूँगा वो मैं आपको 55 ग्रेन विंचेस्टर के राउंड्स रिकमेंड करना चाहूँगा। फुल मेटल जैकेट के ये राउंड्स हैं, काफ़ी स्मूथ राउंड्स है, मतलब आपके राइफ़ल को जो है तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते या ज़्यादा इसका गन पाउडर नहीं होता। ये जो है तो हमारे पास M856 जो कि ट्रेसर राउंड्स होते हैं, ये भी आप इस राइफ़ल पे इजीली चला सकते हो, क्योंकि ये राइफ़ल अच्छे से अच्छे और हाई पावरफुल राउंड्स जो है तो इजीली चला सकते हैं। और एट लास्ट जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर वो है फ्यूची के 223 के 55 ग्रेन के राउंड, जो कि काफ़ी स्मूथ राउंड्स हैं और इजीली जो है तो आपके राइफ़ल के अंदर इजेक्ट हो सकते हैं।
पैरून X16 जो है तो काफ़ी एक फेवरेट राइफ़ल है मेरी ख़ुद की। तो मैं किसी दिन आपके लिए टाइम निकाल के इंशाल्लाह जो है तो मैं रेंज पे जाके विंचेस्टर के राउंड्स पे ये राइफ़ल चलाऊँगा और जो है तो आपको लाजमी आपको जो है तो पैरून X16 का जो है तो रिव्यू दूंगा शूटिंग रेंज के ऊपर। इसकी मैं कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा। एक चैलेंजिंग प्राइस के अंदर ये राइफ़ल आई है। ये राइफ़ल आजकल पाकिस्तानी मार्केट में आपको जो है तो 7,40,000 से लेके 7,90,000 के बीच आपको ये टैंक आर्म्स की पैरून X16 जो है